सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको ना एक सुंदर सा मतलब राखी स्पेशल आ रहा है तो राखी के हिसाब से मैं एक ड्रेस डिजाइन कर रही हूँ। कली वाला रहेगा, मैं इसमें वीडियो लगा देती हूँ। इस टाइप का कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने वो रेड कलर में है जो डिजाइन कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली वो नहीं कर रहे, बट इस टाइप का हमने इंस्पिरेशन। सो फ्रेंड, मैंने ना इसका ये रेड वाला दिख रहा है, इसका इंस्पिरेशन लिया है। इस टाइप का कुछ बनाएंगे अपन लेसेस वगैरह यूज़ करके। प्लाजो है, नीचे अपर पोर्शन पे भी सेम रहेगा ऑलमोस्ट, बट इसमें लेस दूसरी यूज़ कर रही हूँ और कलर दूसरा। एंड थोड़ा सा आर्म होल पे भी थोड़ा डिफरेंट करके और फिर इस टाइप का ही कुछ कस्टमाइज़ कर रहे हैं। तो मैं अभी प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ, देन फिर अब इसके अपर मैंने पोर्शन। 5 मीटर क्रेप लिया है। ये चोली में लाइनिंग है एक्चुअली, और उसके बाद नहीं है लाइनिंग, इसीलिए मैं बता रही हूँ। 5 मीटर ये लिया है। और इस पे एक चीज और, मैंने ये लेसेस ली हुई हैं, लेसेस और एक जिप। देखिए, लेसेस और जिप वगैरह ली हुई है। ये स्कर्ट के लिए जिप ली है, एक एक दो जिप ली है, एक चोली के लिए, और ये वाली लेसेस ली हुई है। ये मैं नेक पे यूज करूंगी, नेक पे लगाऊंगी ऐसे। इसको मैं डिजाइन कर रही हूँ। मैं आपको इसको कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो दिखाती हूँ। पहले मैं कटिंग की वीडियो डालूंगी। साइज मेरा ही साइज रहेगा, आपको पता ही है। मेरा साइज कैसा है, 37 मेरा बस्ट है, 32 मेरी वेस्ट है, एंड 38 मेरे हिप से है, 18 आर्मोल है। और लेंथ इज मेरे को चाहिए था 48 समथिंग, 40 मतलब 45 46 समथिंग लेंथ चाहिए। एंड देन उसके बाद जो प्लाजो है वो भी मैं पैनल्स में सोच रही हूँ, अम्ब्रेला दोनों में से, बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि पैनल्स बना के, पैनल्स के क्या फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। मैं डिसाइड कर रही हूँ कि ऐसा पैनल्स बना लूँ। देखते हैं, राखी के लिए बना रहे हैं, डिजाइन कस्टमाइज कर रहे हैं। मैं आपको इसकी कटिंग की वीडियो बना बताती हूँ। जब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, सब कटिंग करते हैं। ये मैंने आयरन वाली प्रेस ले ली, इसको मैंने गरम। ये मैंने आयरन वाली प्रेस ले ली है। इसको मैं पहले कपड़े को प्रेस कर लेते हैं अपन, आयरन डलने देते हैं। ठीक है, पहले अभी लाइनिंग नहीं कट करी, पहले कलिया कट कर रही हूँ। ठीक है, तो कपड़े को मैं बिछाती हूँ। मेरे को ना 5 दूनी 10 कली का टोटल प्लाजो चाहिए, मतलब एक पैर पे 5 कली का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कपड़े को डबल फोल्ड किया, जैसे कि आपको दिख रहा है, देखो। और है ना, उसके बाद मैं इसको ऐसे ओन फोल्ड वाला हिस्सा मेरे साइड जमा के, एंड देन इसको डबल जमा के, अब पहले इस पे अपन आयरन कर लेंगे। पतला कपड़ा है तो बहुत आराम से एक के ऊपर एक जमा के देन करना है। आपको पूरा तो दिख ही रहा होगा, आई होप। थोड़ा नीचे करूंगी तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा मेरे हिसाब से। कली का सीधा कॉन्सेप्ट होता है, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो मैं आपको दिखाती, पर अब मैं बिना कैलकुलेटर के आपको दिखा दी, क्योंकि मेरा फोन वीडियो शूट कर रहा है। ये मैंने हल्की सी आयरन कर ली है। अब क्या करना है अपन को, सबसे पहले एक स्ट्रेट वाला स्केल लेना है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट स्केल लिया और एक ये वाला स्केल्स लिया। ठीक है, इंची टेप एंड चोक। ठीक है, मार्किंग टूल। अब देखो, पहले मेरे को सबसे पहले कॉपी और पेन चाहिए। देखो, मेरी वेस्ट पहले नाप लेते हैं। यहाँ पे मुझे स्कर्ट कट करी हूँ पहले, है ना। 32 है, देखो दिख रहा होगा, 32 मेरी वेस्ट है, और 10 कली का चाहिए। ऐसे में आपको उल्टा ना दिखे, देख लेंगे। 32 10 कली का चाहिए, जितने भी कली का चाहिए डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना होगा,
देखो 5 और 1 और 6, फिर से अगर अपन कट करेंगे तो 5 का 5 5 पत्ते 15, 3 और 0.2, 3.2 इंच की कली इसमें, फिर प्लस 1 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का, कितना होगा, तो इसमें जब 1 इंच करेंगे 4.2, तो अपन 4.5 से कट करेंगे, थोड़ा सा 2 से 3 सूत का अंदर लेके, तो 4.5 इंच की एक कली चाहिए, ठीक है। और लेंथ मुझे चाहिए 40, तो मैं अभी कट करूंगी, वैसे तो मैं 40 लेंथ है, तो मैं अभी कम से कम 39 से तो कट करूंगी, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, 4.5 इंच की एक कली चाहिए, है ना। सो देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक कली निकलेगी ऑन फोल्ड वाले हिस्से से, आपको पता है अभी दिख नहीं रहा है क्लियर, मैं ऐसे रखती हूँ कैमरा ताकि अच्छे से क्लियर हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब क्लियर ही नहीं हो रहा है चीजें तो फिर क्या मतलब समझाने का, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो गाइस अब देखो कैसे क्लियर कर रही हूँ मैं, कैमरा तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, देखो ऑन फोल्ड वाला हिस्सा ये है, ऑन फोल्ड वाला, ठीक है। सो सबसे पहले लेंथ लगाएंगे, पहले इक्वल कर लेंगे, जैसे जो थोड़ा सा 19 इधर से हो रहा है ना, पहले इसको खींच के इक्वल करो ताकि कलियां छोटी बड़ी ना करते हैं, है ना। अब देखो क्या कर रही हूँ मैं, पहले सबसे पहले लेंथ लगाएंगे, तो लेंथ मुझे चाहिए 40, है ना। 40 में मैं 1 इंच माइनस 39 मुझे लेंथ, एंड ऊपर तो मैं ना 39 तो नहीं, मैं 38 से कट करूंगी, ठीक है। एंड देन सीधा वाला स्केल लेना है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, स्ट्रेट स्केल लेके 38 यहाँ लगाया, 38 यहीं लगाएंगे, ये देखो, एंड 38 यहाँ लगाएंगे। एक बार अगर कली का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने अच्छे से भी बता दिया कि आपको जितनी भी कली चाहिए डिवाइडेड बाय उतना करिए, अगर आपको 12 चली चाहिए तो डिवाइडेड, फिर जो कली आ रहा है उसमें 1 इंच का मार्जिन प्लस, और उसके बाद वो पैनल कट करेंगे तब मैं बताऊंगी आपको, है ना। तो मेरे को 4 पॉइंट वो चाहिए था, देखो, तो अगर 4.5 चाहिए तो 4.5 का आधा कितना होगा, 2.2, तो 2.2 में मैंने निशान यहाँ पे लगाऊंगी, क्यों लगा रही, क्योंकि ऑन फोल्ड है, ये डबल कटेगा, ठीक है। और अब इसका इधर से क्या कर रही हूँ, इधर वाला कॉन्सेप्ट दिखा दो, इधर से मैं देखो क्या कर रही हूँ, इधर से क्या करना है, डिवाइड, पहले इसका हाफ निकालना है, जो भी इसका हाफ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ रहा है 22, तो 22 का हाफ होगा 11, एंड 11 में से आप इसका भी हाफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा 6, 11, अगर 11 का हाफ निकालेंगे तो 5.5, 5.5 इंच की एक कली, देन 4.5 वापस, एंड वापस 11 बचेगा, देखो समझ आ गया कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, ऐसे इधर भी 11, और ये वाला जो है ना, ये वाला पैनल जो ये है, इसको पूरा आपको ना बचाना है। अब मैं देखो पहले लाइन खींचती हूँ, देखो डार्क चौक एक तो मेरे पास, या फिर इसको रख, अगर अपने पास इतना बड़ा स्केल नहीं है तो आप हमेशा इसको रख लिया करो, देखो कितना रखा। हम्म, अभी शेप में कलियां कट नहीं कर रही हूँ मैं, नहीं तो आप सोचो शेप में कट हो रही होगी कलियां, नहीं। सो अभी ये वाला है, ये मुझे 4.5 चाहिए था, ये 4.5 और ये 2 इंचेस मार्जिन का, मतलब वो लटक वटक कट करेगी ना प्लाजो का, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लटक भी कट करती हूँ, ये वाला हिस्सा आएगा, ऐसे लटक जो भी कट होगा, ठीक है। सो अभी इसको कट करते हैं, समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो ही गया होगा, ये ठीक है। एंड देन अभी इसको ये लटक कर नहीं कट करेंगे, अभी कलिया सिर्फ कट करें, और अभी कलिया का सिर्फ शेप कट नहीं किया है मैंने, एक
अभी फ्री हैंड मैंने कटिंग कर दी, अभी शेप भी कट करूंगी एक के ऊपर एक कलिया जमा के। तो ये अपनी एक पेज की कलिया कट हो गई, देखो ऐसे तो समझ में आ ही रहा होगा। ये 3 कलियां, ये 4 कली एंड 2 ये पैनल्स। अब लेंथ अगर नापे तो लेंथ ओके है अपन को, देखो। सो अपनी एक पैर की कलियां कट हो गई 5 एंड देन अब दूसरे पैर की कट करते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा ना, अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक प्रॉपर कली का वीडियो बना दूंगी, छोटा सा वीडियो जिसमें मैं कली के बारे में ही एक्सप्लेन करूंगी पूरा, कि कली मैंने कैसे कट करी है, क्या रीजन है मेरा ये कलियां लेने का, सब कुछ। ओके, तो फिर से अपन दूसरे पैर की, एक पैर की कलियां हो गई, अब मैं दूसरे पैर की कट करके दिखा रही हूँ। तो ऐसे जमाएंगे सेम, जो जम रहा है उसको ये ऐसे लेके कोना वगैरह मिला के प्रॉपर एंड देन ये जम गया, ठीक है। अब फिर से लेंथ पे इस पे हल्की से एक आयरन मार लो। सो आयरन कर ली एंड देन इसके बाद की कहानी। सो अब क्या कर रही हूँ मैं, देखिए वही सेम लेंथ यहाँ से नापूंगी, देखो 38 लेंथ रखी है मैंने, तो 38 पे निशान लगाया ये एंड देन यहाँ से भी 38 एंड देन यहाँ से भी 38। मैं आपको बिल्कुल बुटीक स्टाइल कटिंग बताती हूँ, एकदम परफेक्ट। एंड देन स्केल रख के सीधा, समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट, 2.2 यहाँ से, 5.5 यहाँ से, फिर 4.5 एंड जो बचा, तो ऐसे सेम इधर भी 11 एंड जो बचा। ये हो गया एंड देन ये हो गया, ठीक है। कट, सब कट कर देते हैं। ये दोनों पैर की अपनी कलियां कट गई। इतनी जल्दी कलियां मैंने कट करना आपको बता दी ना कि आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक पैर पे 1.5 मीटर का घेर आएगा, ताकि वो सफिशियंट है, मुझे ज्यादा घेर चाहिए भी नहीं। और अपना ना 2 मीटर में ही अपना प्लाजो निकल गया कली वाला, वो भी बहुत घेर का। कलिया जोड़ने के बाद मैं लटक कट करूंगी, ठीक है, तो कली जोड़ने के बाद एकदम इक्वल आ जाएगा, देन फिर कट करेंगे। सो देखो ये पैनल्स हो गए, ये भी पैनल्स हो गए, है ना। ऐसे ही सेम अपन अस्तर में भी काट लेंगे, सेम कलिया रख के, सेम फ्लेयर रख के। देखें, अब ना मुझे हिप तक का शेप देना है कलियों में, तो एक के ऊपर एक कली सारी जमा लूं पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैं एक के ऊपर एक जमा रही हूँ, ठीक है। सो अभी वीडियो पोस्ट करी, जमा के फिर दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने ना ये 6 कली जमा ली, और जो पैनल्स है ना, इसको हम पैनल्स कहते हैं। जो मैंने इधर साइड जो टेप वाला साइड नहीं करते थे, इसको पैनल्स कहते हैं। इसको मैं साइड हटा रही हूँ अभी, ये बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैंने 6 कलियां जमा ली, इस पर हल्की सी स्टीम प्रेस मार देंगे एंड देन इन कलियों में अब शेप देंगे। शेप कैसा देंगे, मुझे ना थाइस तक फिटेड चाहिए, मतलब थाइस तक। तो थाइस तक कैसे करूंगी, यहाँ से मैं लूंगी 15 इंच पे मेरी थाइस है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो आ रहा है ना 4.5, ये देखो 4.5 आ रहा है, ये वो यहाँ पे भी आना चाहिए, ये वाला हिस्से पे भी। तो मैं यहाँ पे लूंगी 5, ये देखो 5 से थोड़ा 5.5 ले लो, एक काम करो थाइस पे,
ये 5.5 है ना। अब इसको शेप को कैसे मिलाएंगे, ऐसे ही देखो, दिख रहा है, यहाँ तक ऐसे कटेगी कलियां एंड देन फिर शेप आएगा, ये दिख रहा है, ऐसे इधर भी कॉन्सेप्ट, ये सेम एंड देन फिर यहाँ से शेप, इसे कहते हैं शेप वाली कलियां, क्योंकि मुझे फिटेड चाहिए। दिख रहा होगा आपको यहाँ से एक स्ट्रेट शेप। सो मैंने ये किया, देन इसको मैं एक्स्ट्रा जो भी दिख रहा है ना, इनको सबको कट कर दूंगी। देखो ये ऐसे इस साइड भी, ये देखो। अब देखो सारी कलियां इक्वल दिख रही होगी, ये 6 कलियां इक्वल, ये एंड देन ऊपर से भी अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा इक्वल कर दो सारी कलियों को, इसे कहते हैं हम शेप की कलियां। अब ये जो फिटिंग आएगी ना वो बहुत परफेक्ट आएगी, ऐसे फिटिंग लगेगी, है ना। सो ये मैंने कट कर दिया 6 कली। अब इनको सबको जोड़ लेंगे, ऐसे सेम अस्तर भी कट करेंगे। आपको अस्तर भी कट करना दिखाऊं, स्पीड बढ़ा देती हूँ एंड वॉइस ओवर कर दूंगी ताकि इजीली समझ आ जाए मैं अस्तर का कट कर रही हूँ, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स मैंने ये डबल में अस्तर भी बिछा लिया, तो अस्तर में भी सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी अपना कलिया का हुआ था, 38 यहाँ से लेंथ, 38 एंड देन 38, ठीक है, एंड देन इसको सीधा कर लेंगे 38 को भी, ये 38 का सीधा, और वही सेम कॉन्सेप्ट 4.5 की एक कलिया वाला सीन। तो ये अपन ने रखा मैंने 2.25 एंड देन 11 और फिर जो भी बचा, फिर इधर से भी वही कॉन्सेप्ट 5.5 4.5 एंड देन जो बचा, ठीक है। सो अब इसको मिला देंगे सबको। जॉर्जेट में इसलिए मैंने स्केल रख के नहीं किया क्योंकि जॉर्जेट ना खिंचलता है, आपको याद होगा ये जॉर्जेट फैब्रिक है, इसलिए क्रेप ना इजीली निशान लग जाता है। देखो कली का कॉन्सेप्ट अब ज्यादा अच्छे से, तो अब इसके पहले सबसे पहले लंबाई उड़ा दो, ये उड़ा दिया एंड देन कलिया कट कर दो जिसका निशान लगाया। इस पे शेप देने की जरूरत नहीं क्योंकि अपन अस्तर पे दे रहे हैं और इसका अर्ज उसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम ही है। ये अपने एक एक पैर की कलियां हो गई, ठीक है। अस्तर में ऐसे सेम दूसरे साइड भी कट कर लेंगे। कलियां इतनी जल्दी जल्दी कट होती है, आपको लगता है कि कलियां काटना बहुत टफ है और कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा, अभी जिस हिसाब से मैंने क्लियर किया ना उस हिसाब से बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। हाँ मुझसे कलिया अम्ब्रेला जो भी कटवाना वो मैं इतनी फटाफट कटिंग कर दूंगी ना, एक एक बार में निशान लगाया देन उड़ाया। हल्की सी स्टीम प्रेस इसमें भी, सो इसको थोड़ी गर्म होने दो प्रेस क्योंकि ना ठंडी है। सो फिर इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट 38 लेंथ लगाओ सबसे पहले, 38 एंड देन 38। सो फिर इसके सीधा कर दो। मैं मेरे साइज का बता रही हूँ, जिसकी कमर मेरी है उसको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ से 2.25 5.5 4.25 एंड जो भी बचा, यहाँ से 11 एंड जो भी बचा, ठीक है। एंड वही कॉन्सेप्ट सेम स्केल वाला। सो अपना इससे स्कर्ट कट गया है, अब मैं कलिया जोड़ के दिखाती हूँ। पहले स्कर्ट बना लेते, एक एक चीज बनाते जाते हैं ताकि मैशअप ना हो। सो मैं अब पहले स्कर्ट बना लेती हूँ क्योंकि स्कर्ट कट गया है, फिर बाद में क्योंकि मुझे उसी फैब्रिक में दुपट्टा भी निकालना है, उसी फैब्रिक में मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। सो ये सब कट हो गया, ओके। दोनों पैर का मैंने कट कर दिया, अब बनाना स्टार्ट करते, ठीक है, मेकिंग।
सो मैं पहले पैनल्स जोड़ रही हूँ, जो मैंने काटे थे टोटल 10 पैनल्स है ना, तो मैं पहले 3-3 पैनल्स आपको जोड़ के दिखाती हूँ। ये जो एक साथ रखे थे इनको ऐसे रखो एंड देन 1 बाय 1 इसको उठाओ। ये रखा, एक पैनल जोड़ के दिखाती हूँ, फिर आपको वैसे सारे जोड़ने, नहीं तो फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको सारे पैनल जोड़ देना है। ये देखो मैं जोड़ती जा रही हूँ, ये आपको भी ऐसे जोड़ लेना है ना। तो हल्का सा ना पीछे खींच के जोड़ना, क्योंकि जॉर्जेट है ना, अगर आप भी सेम कपड़ा यूज करें तो आपका ना झोल झोल नहीं आएगा। देखो पहले वाली ऐसे दिख रहे थे एंड इसके बाद वाली देखो कितनी फिनिशिंग दिख रही है। सो एक के पास एक रख के अंदर सिलाई, तो 10 इस पैर में जोड़ ले, 10 उस पैर में जोड़ ले, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इसके लिए एक प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो बिना पोस्ट किए बताऊंगी। तो एक मैंने इस पे जोड़ लिया, देखो कलिया, एंड देन इसको फिर ऐसे सीधा करके, अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप इजीली ये काम कर लोगे, और अगर नहीं आती है, एकदम जीरो से सीख रहे हो, देन फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। फिर वीडियो को बार बार वो करके देखे। सिर्फ पैनल्स जोड़ लें, देखो सारे पैनल्स मैंने ऐसे जोड़ लिए। इस टाइप से आपको भी इक्वल और पीछे हाथ लगा के हल्का सा जोड़ते जाना है। फिर इंटरलॉक कर लूंगी मैं सारे पैनल्स में, ठीक है। ये इस टाइप से एंड देन ये एंड देन ये 3 इस पैर के हो गए और 3 उस पैर के, ठीक है। इसको जोड़ के दिखाती हूँ। अब एक पैर का पूरा ही कंप्लीट कर देती हूँ, ये जुड़ गया। अब इसके बाद ना साइड साइड में ना एक पैनल इसमें जोड़ना है, एक पैनल इसमें जोड़ना है, ये पैनल से देखिए। सो ये वाला इसमें जोड़ना है एंड देन दूसरा वाला उसमें। तो ये टेप वाला हिस्सा नहीं जोड़ना है अपन को, जो एक साइड से बायर्स कटा हुआ है ना, वो वाला जोड़ना है। देखो ये वाला नहीं जोड़ रही हूँ मैं, ये वाला पोर्शन जोड़ रही हूँ, देखो इस टाइप से जमा कर प्रॉपर आपको अच्छे से पीछे हाथ लगा के स्टिचिंग लगाएंगे ना, तो आपकी सिलाई बहुत फिनिशिंग से आएगी। देखिए इस टाइप से, देखिए मैं जोड़ती जा रही हूँ। एक उस साइड जोड़ लिया, एक इस साइड जोड़ लिया पैनल्स एंड सेकंड वाला अब इस साइड, ठीक है। और दोनों बायर्स वाला कलियों में जुड़ेगा एंड वो जो टेप वाला हिस्सा है ना, वो इस साइड जुड़ेगा जिसमें सेल्विच है। इसको भी ऐसे जमा के एंड देन ऊपर पक्का कर ले। मुझे ना फिक्स बेल्ट चाहिए, तो फिक्स बेल्ट के हिसाब से अपन रखेंगे। ऊपर से फिक्स बेल्ट और जिप चाहिए साइड में। देखो ये मैंने एक पैर रेडी कर लिया कलिया जोड़ के। अब दूसरा दूसरा मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए 32 आना चाहिए। देखो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा और जबेगा एक एक। सो थोड़ा थोड़ा अभी और दबेंगे तो मैं भी आ जाना चाहिए। वैसे तो अभी देखो 34 आ रहा है, और अगर एक एक बुट और दबा देंगे ना तो फिर आ जाएगा मेरे हिसाब से 32। आ जाएगा 32। तो अभी इसको देख लेते हैं, ये जुड़ गया है। अब इसका दूसरा वाला जोड़ के मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड्स इसकी लाइनिंग को भी ऐसे ही अपन इस पे अटैच कर लेते हैं, सेम विथ लाइनिंग। सो ये देखिए
इसे 3 कली इसमें जोड़ के दो साइड में पैनल हो गया। ये अब साइड में दो पैनल्स। धागा खत्म हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें इंटरलॉक करके और कलियां जोड़ ली है। देखिए, मैंने पूरा इंटरलॉक कर दिया। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन है तो आप भी कर लीजिएगा। देखिए, दिख रहा होगा। और अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सारे मैंने इंटरलॉक कर लिए, देखिए, ताकि ये फिनिश दिखे। अब मैं इनमें सब में आयरन करूंगी। सो पहले कॉटन अस्तर में करते हैं। सो इसको ऐसे बिछा लेना है एंड देन चाहो तो आप इसको इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बिछा के अपने साइड पुल करोगे ना तो सारा मार्जिन पीछे के साइड हो जाएगा। तो देखो, और है ना, इस पे ना ऐसे जोड़ पे ना पीछे की साइड पुल करते हुए आयरन करें। देखो, एंड देन फिर से दूसरी गली खींचे एंड देन सेम विद दैट ऐसे। इससे क्या होगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। एंड फिर से दूसरी कली ऐसे करें अपने साइड एंड देन ऐसे इसके साथ में। इससे क्या होगा, देखो, पूरा एकदम फिनिशिंग जो होती है ना, बुटीक में ऐसे ही तो बोलते हैं कि आप बोलते फिनिशिंग कैसे आती है। देखो, ये मेरा एक पैर का ये लाइनिंग रेडी हुई है अभी, दिख रहा है, ये लाइनिंग है। अब इसका सेंटर उठा के देन जो भी करना है अपन को, जैसे जिप फ्रंट ओपन जो भी रखना है वो ऐसे रख सकते हैं। देखो, ओके। दूसरा पल्ला एक मैं अस्तर पे आयरन करके दिखा रही हूँ और एक फैब्रिक पे, ठीक है। ये देखो, पीछे के साइड मार्जिन को करके एंड देन इसमें भी सेम एंड देन इसमें भी इस टाइप से आप सारे पल्ले आयरन कर लेंगे। क्योंकि वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, 2 पल्ले अब मैं आपको आयरन करके दिखाती हूँ, ओके। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, अब इसको ऐसे जमा लिया मैंने, इसे ये डबल में दिख रहा है कलिया जोड़ने के बाद। अब क्या करूंगी, अब मैं लटक का निशान लगाऊंगी। तो लटक हमेशा हम बैक के पल्ले के हिसाब से लगाते हैं, देन आगे को छाट दूंगी। तो जो भी मेरी कमर है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कमर है 32 इंच, है ना,
तो 32 है, तो 32 में मैं 4 प्लस करूंगी तो मेरे को 36 यानी 8, 9 सॉरी 9 इंच का ये रख के, 9.5 का ये रख के एंड देन शेप दे देंगे। ओके, तो 16 इंच का अपना बेल्ट आ जाएगा एंड देन बाकी में इलास्टिक आ जाएगी। ठीक है, सो मैंने ये रख दिया एंड देन अब क्या करेंगे, इसके बाद ना मुझे लटक चाहिए। मैं लटक का निशान लगाऊंगी 10 पे, है ना। मतलब मैं वैसे तो 10 या 11 पे अपन को लटक है, तो मैं सोच रही हूँ कि 12 पे निशान लगाते लटक का, क्रोच एरिया का। ये मैंने क्रोच एरिया का निशान लगाया एंड देन हल्का सा इसको कर्व दे देंगे और इसको सबको काट दूंगी। टेप जो दिख रहा है ना, इनको सबको कटिंग कर देंगे। सो फिर आगे का फिर मैं छाटूंगी, है ना। सो अभी पहले इक्वल करते हैं। इक्वल किया, देन इस पे थोड़ा सा नोचेस लगाए दोनों पे एंड देन लटक को कट कर देंगे। ये लटक कट कर दी एंड देन ये टेप वाला जो हिस्सा है ना, इसको भी उड़ा दो। ये भी कट कर दिया एंड देन यहाँ से इन सबको इक्वल कर दो। दिख रहा है आपको, समझ तो आ ही गया होगा, आई होप। एंड देन अब देखो, ये जो है मैं इसको भी इक्वल कर रही हूँ, ये वाले पोर्शन को भी देखो, बिना हिलाए आपको इक्वल करना है ताकि झोल झाल ना आए। ये देखो, सो फ्रेंड्स अब देखो मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने जो क्रोच एरिया काटा था, अभी मैंने लाइनिंग में नहीं काटा, तो लाइनिंग को कैसे रखेंगे, लाइनिंग को ऐसे ये रखा एंड देन इसका सेंटर ये है, देखो ये है इसका सेंटर। सो सेंटर से इधर और सेंटर से उधर कच्चा कर देंगे। देखो ये लिया एंड देन इसका सेंटर ये है। सो देखो सेंटर से मैंने सो इसको फ्रेंड्स, ये लटक किया वाले पोर्शन पे आपको सेंटर और टू इसको सेंटर सेंटर में रखना है। रख के देखिए कलियों का सेंटर निकाला और अस्तर दोनों पे ना को सीधे आपस आप में अगर अटैच करते जाएंगे ना, अटैच कर देंगे। तो आपको ना एकदम कॉर्नर पे पता चल जाएगा कि अपना जो ये कितना एंड कपड़ा देन एक्स्ट्रा है। क्रोच देन एरिया के लटक को पास भी सेम जमाएंगे, देखिए जैसे मैंने वैसे रखा, जमाया तो ऑटोमेटिकली जम जाएगा ऑटोमेटिकली ये। जमते जाएगा क्रोच एरिया। एंड देन उस पर स्टिच करते जाएंगे तो अपनी सारी लटक जुड़ती जाएगी। देखिए जिस तरीके से मैं करती जा रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा जो भी लटक का पोर्शन आ रहा है ना, उसको छाट के फेंक देंगे। अब इसको कट करके और जो एक्स्ट्रा जो लटक वाला पोर्शन आ रहा है उसको इक्वली कट कर देंगे। देखिए जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ। मैं वीडियो को ना बिना स्पीड बढ़ाए, बिना पोस्ट करे दिखा रही हूँ आपको एक एक चीज़ें बेसिक से, ताकि ना आपको ईज़िली सारी चीज़ें समझ में आए और आप ना कन्फ्यूज़ ना हो। बस यही कॉन्सेप्ट है। मेरा वीडियो लंबा लेंथी है, पर आपको एक ही वीडियो में इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको दोबारा कोई और सा कली वाला वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि अपनी जो बैक की कली होती है ना, बैक की लटक बड़ी होती है, इसलिए मैंने इकट्ठे 40 लेंथ तक काटा। वैसे तो मुझे 37 लेंथ परफेक्ट आती है मतलब, पर मैंने बैक के हिसाब से पूरी कम लेंथ काटी है, ताकि बाद में अपन कली वाला पोर्शन छाट के फेंक दूँ। इस साइड का भी लटक मैंने देखिए सेम इसके साथ किया और ऐसा लटक जोड़ के, और ऐसे आप दूसरे साइड का भी कर सकते हो। मैं दूसरे साइड का वीडियो पोस्ट करके जोड़ के बताती। ये दोनों मैंने जोड़ लिए। देखिए अब इसका एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है उसको कट करना है। देन इसको मैं जो भी लटक वाला पोर्शन में जो छाटने का था, देखिए उसको भी छाट दीजिए। जिस तरीके से मैं इसे छाट रही हूँ ऐसे एक्स्ट्रा वाला काटा। देखो लटक के हिसाब से ही काटना है। जो अपना जो मेन कपड़े का लटक काटा ना, उसी हिसाब से ज़्यादा नहीं काट देना है ना। फिर अटैच करने का अब दोनों पल्ला रेडी करने के बाद क्या करना है, देखिए अब मैं इसका बताती हूँ आपको फाइनल लुक, तभी समझ में आएगा। अब ये वाला होने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
एंड देन फ्रंट क्या करेंगे, देखिए लटक वाले पोर्शन फ्रंट की और बैक की लटक को ना ऐसे रखना है कि अंदर वाला कपड़ा सीधा होना चाहिए और बाहर वाला कपड़ा उल्टा। देखिए अस्तर मैंने बाहर की साइड रखा है और मेन कपड़ा अंदर की साइड रखा है। देखिए ये मेन कपड़ा है अंदर की साइड ये। एंड देन लटक को कैसे सिलाई लगाएंगे, देखिए ये मैंने रखा एंड इस पर डायरेक्टली आप ऐसे सिलाई लगा देंगे लटक में चारों साइड, मतलब गोल घेरे में जैसे जमा के दोनों। ऐसे ही उसके साइड भी, उस साइड वाले लटक के साथ भी करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से और फिनिशिंग से आपका जो लटक वाला पोर्शन है ना वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग से जुड़ेगा। और हम गोलाई में लटक चढ़ाएंगे, जिससे क्या रहता है हमारा जो भी रहता है ना प्लाज़ो वो फंसता नहीं है। आप पैंट भी ऐसे ही बनाएंगे लटक वाला पोर्शन क्रोच एरिया, और उसको भी अगर ऐसे ही बनाएंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है। देन दूसरा भी इसी तरीके से जोड़ लीजिएगा। दूसरे के लिए मैं वीडियो पोस्ट कर दे रही हूँ, आप इसको जोड़ लीजिए, फिर अपन आगे का पोर्शन दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स अब सारे दोनों लटक का पोर्शन जुड़ जाएगा ना, तो दोनों लटक को एक साइड में करके फ्रंट की फ्रंट में और बैक की बैक में लटक करनी है। देखिए और है ना 3 इंच डाउन करते हैं फ्रंट की लटक, क्योंकि फ्रंट का पोर्शन बैक में अपने हिप होते हैं और फ्रंट वाला पोर्शन डाउन होता है। तो सभी के लिए मेरे लिए नहीं, आप कुछ भी हो आप 3 इंच या 2.5 इंच का डाउन करें आगे की साइड अगर बेल्ट वाला बना रहे हो। और अगर फुल इलास्टिक बता रहे हो तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर बेल्ट वाला बना रहे हो तो आपको फ्रंट पोर्शन डाउन करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैंने फ्रंट पोर्शन एकदम आगे आगे का सिर्फ है ना, बैक का नहीं कर रही हूँ, आगे आगे का डाउन करेंगे, जिससे क्या होगा इस तरीके से कर्व आना चाहिए आगे में लटक में। देखिए जिस तरीके से आ रहा है ना ये, इससे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और पहनने में भी कंफर्टेबल रहता है। ठीक है आगे का पोर्शन दिखाती हूँ। ये मैंने 17 इंच का बेल्ट कट कर लिया। अब देखो इसको ऐसे रखना है एंड देन इसको इसमें अपन जॉइंट चिपकाएंगे अस्तर में। सो सेंटर से रख के इसको ऐसे दोनों साइड इक्वल लेके इसको चिपका दो। देखो इस टाइप से आप इसको सेंटर में रख के ऐसे मैं इसको चिपका देती हूँ। और फिर बाकी में इलास्टिक लग जाएंगे। देखो 17 इंच का बेल्ट जा रही तो मेरी कमर 32 है, तो 16 कम 16 नहीं 32, तो 12 इंच के इलास्टिक डाल देती हूँ। 12 इंच के सफिशिएंट है। 12 इंच मेरे हिसाब से ठीक है। 12 इंच की इलास्टिक, सो 12 इंच की मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। अगर बाद में अगर ज्यादा या कम लगता है तो देन काट के निकाल देंगे। 12 इंच की मैंने इलास्टिक कट कर ली है। देखो बेल्ट चिपक गया। अब इसको ना ऐसे लेके तोड़ लेना है पूरे इसको, ये ऐसे डबल में दिख रहा है, ऐसे ये किया। और इसके बाद भी है यहाँ पे भी सेम, और ऐसे इसी साइड सेम ये। एंड देन इसको भी डबल करके, देखो इसको डबल करके इसको भी आप ऐसे इससे क्या फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। रखा एंड देन जितना आपको नीडेड है ना उतना ही पोर्शन रखें एंड देन इसको ये भी नहीं चिपका है। सो ये हो गया। अब मैं इसको बेल्ट लगाना दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, जो अभी अपन ने कट किया तो उसको पहले पक्का कर लो। देखो यार अभी पक्का नहीं है ना ये, ताकि कुछ हो ना। ये पक्का हो गया एंड इसको अलग हटा दो। अब इसको भी थोड़ा सा स्टिच लगा लो। कैसे लगाएंगे,
इतना डिस्टेंस लेके एक स्टिच ऐसे झोल पूरा निकाल दो ताकि ये भी आपस में ज्वाइंट हो जाए। देखो 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 ये दोनों मैंने ज्वाइंट कर दिए। अब मैं बेल्ट रोल के इसको तोड़ के फिर लाती हूँ, है ना, फिर देखते हैं। तो मैंने ना इसको एक बूट के मार्जिन से पूरा कट कर लिया। देखो एक्स्ट्रा जो था ना इसको मैंने एक बूट के से ऐसे कट कर दिया पूरा। अब देखो इसका सेंटर निकालेंगे बेल्ट से, बेल्ट ये बेल्ट है, एंड देन इसका ये सेंटर निकाला मैंने, ये इस पे सेंटर लगाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना जहाँ पे कट किया था उसको ऐसे रखेंगे आगे की साइड, देखो, एंड देन जो ये सेंटर का अपन ने नॉचेस लगाई थी ना, समझ आ ही रहा होगा आपको, इसको ऐसे रखेंगे एंड इसको सिलाई लगाएंगे। आई होप ये क्लियर। सो देखिए मैंने इसका ऐसे करके पूरा ना, मतलब पीछे का जो क्रोच एरिया है ना उस वाले पोर्शन तक आ जाएंगे अपन। देखिए जो भी अगर ये इंटरलॉक के धागे इसको ऐसे कट कर लूँ ताकि फिनिशिंग रहे। एंड देन ये है क्रोच एरिया वाला पोर्शन, तो यहाँ पे लाके इसको इतने पे लॉक कर लो, ठीक है। ऐसे फिर इस साइड भी, पीछे की साइड में भी कर लेते हैं। शायद ना लुक खराब हो गई है मशीन की, देखते हैं। सो ऐसे इसमें भी अपन ने लिया ये एंड अस्तर से अस्तर, और इसको अपन सिलाई लगाते जा रहे हैं। देखो तो देखो इसको पक्का कर लेंगे, मैंने पक्का कर लिया। अब देखो पक्का करने के बाद ये पीछे पलट के आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो अभी जो इलास्टिक का टुकड़ा काटा था उसको कैसे लॉक करना है, ये इलास्टिक रखी एंड देन ये वाले पोर्शन पे ऐसे रखना है। देखो ये वाले पोर्शन पे रखा और इसको पक्का कर दो जितने अच्छे से पक्का हो सके। दिख रहा है ऐसे, इस साइड भी, इसके अपोजिट साइड में भी सेम। देखो इसके अपोजिट साइड में भी सेम, ये वाले में, ठीक है। इस साइड में भी मैंने सेम डाल दिया इलास्टिक। अब क्या करना है, अब इसको पोर्शन को उल्टा कर लेना है। देखिए उल्टा, एंड देन अब इसके बेल्ट रोल पे अपन सिलाई लगाते हुए इलास्टिक पे भी लगाएंगे। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ये बेल्ट रोल मैंने जमाया प्रॉपर अच्छे से, देखो मार्जिन के ऊपर, एंड देन इसको यहाँ से ऐसे लॉक करते हुए अपन को रखना है, ये किया, एंड देन इसको जमाते जमाते स्टिचिंग लगानी है। देखिए किया ऐसे, इस पे भी इसको ना ऐसे बेल्ट रोल के ऊपर ही सिलाई लगा के, अब इलास्टिक, अभी देखो यहाँ से इलास्टिक वाला पोर्शन आ गया ना, तो इलास्टिक का क्या किया मैंने, ऐसे जमाया, और जो अभी अपन ने ऐसे ना, इलास्टिक पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए, इलास्टिक के एक बुट बाहर चलनी चाहिए। इसको जमाया एंड देन इलास्टिक के नीचे चला रही हूँ सिलाई। देखिए इलास्टिक पे नहीं चला रही हूँ, उसके बाहर साइड चल रही है इलास्टिक, जमाया एंड देन
इसके बाहर, फिर इसको भी सेम जमाया एंड देन इसके बाहर। तो ऐसे ही सब इसको खींचते हुए, ये देखो मैंने खींचा एंड देन इसको भी खींचते हुए पूरा ऐसे सिलाई अपन को लगाना है फिनिशिंग में। इलास्टिक पे नहीं चल रही मेरी सिलाई, अभी तो इलास्टिक खींच रही है, अगर इलास्टिक पे चलती ना तो सिलाई इलास्टिक खींचती नहीं। देखो मैंने इस पे भी ऐसे लिया ये भी एंड देन यहाँ पे एक हल्की सी चुन्नट दे दो, क्योंकि ये वाला पोर्शन ज्यादा हो रहा है, ये वाला कम हो रहा है, हल्की सी। एंड देन इसको थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए इसको यहाँ पे पक्का कर दो। देखो ये इलास्टिक लग गई, दिख रहा है। मुझे इलास्टिक ऐसे थोड़ी सी चाहिए थी, देखो गाइस दिख रहा है, इतनी ही। सो मैं देख लूंगी पहन के, अगर कमर मेरे को ढीली हुई तो थोड़ी और इलास्टिक कम कर लूंगी, ठीक है। बाकी आ तो जानी चाहिए, 15 दूनी 30 आ रही है, इतनी सी स्ट्रेच करेगी और आ जाएगी 16। वैसे तो लूज होगा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, देखते हैं फिर देखते हैं। अब क्या करना है, अब मैं क्या करी, अब मैं इसको स्टिच करते जा रही हूँ ना। अब देखो ये वाला लटक का पोर्शन और ये वाला लटक का पोर्शन दिख रहा है, दोनों अपोजिट वाले। नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम पूरा स्कर्ट ही बना दो। अपोजिट वाले लगना है और आधा इंच तक पक्का करना है, ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये मैंने इसको पक्का किया और इसका ये काट के अब इन दोनों को हटा देना है अस्तर को। देखो ये दोनों हट गए और ये जॉर्जेट वाला जो फैब्रिक है ना, इन दोनों पे सिलाई लगेगी। देखो दिख रहा है, देखो धागा खत्म हो गया शायद, दूसरा लगाते हैं। ये थोड़ा सा भी तो नहीं लगते। तो इसको लगाने के बाद इसको ऐसे सिलाई लगा देना है, इसका मार्जिन कट कर देना है, जो भी धागा है वो सब है ना। अब अस्तर को भी सेम ऐसे ही, अस्तर को क्या करना है, देखिए अस्तर को मैंने क्या किया, ऐसे लिया और ये लिया एंड देन अस्तर के बाद से ऐसे सिलाई लगा रही, दिख रहा है ये। और अस्तर ना मेरे को काट के फेंकना है टेप वाला पोर्शन, तो टेप के मैं नीचे सिलाई लगा रही ताकि इंटरलॉक में मैं टेप उड़ा दूं। देखिए देखिए ये दोनों रखा, ऐसे ही फिर इस वाली साइड की भी लटक, ये वाली भी देखिए, इसको भी मैंने ऐसे लिया ये और ये दोनों ऐसे आपस में रखे एंड देन चारों पल्ले जमा लो एक के ऊपर एक, ये चारों जम गए एंड इसको भी सेम 2-3 इंच तक सिलाई लगा दी। देखो अब इसको हटाया, ये वाले पोर्शन को हटाया एंड इस पे मैंने ये देखिए, इसको भी मैंने ऐसे हटा के एंड देन सिलाई लगा दी। नीचे से थोड़ा बहुत अनइक्वल हो रहा होगा, उसको हल्का सा इक्वल कर देंगे अनइवन वाले को एंड देन इसको भी अस्तर को भी ऐसे लिया, यहाँ से सिलाई लगाई और ये इसको हटा दिया एंड देन साथ में खत्म हो गया धागा। इसको मैंने 2 धागे भर लिए थे, एक ये भी भर लिया था, इसको हटा दो, ये वाला लगा लो।
अब ये लटक वाले पोर्शन को क्या करना है, ऐसे बनाना है। देखो ये है, अब इसको ना ऐसे ऐसे किया, अब ये वाली लटक और ये वाली लटक एक के ऊपर एक आनी चाहिए, है ना। और थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो तो भी चल जाएगा, पर सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पीछे की लटक बढ़ रही है और आगे की वो हो रही है। तो इसको ऐसे जमाया एंड देन इसको भी ऐसे जमाया और इनको आपस में सिलाई लगा दी, देखो, ताकि ये इक्वल आ जाए। देखो एंड इसको भी पक्का कर देंगे, एक बार और लगाएंगे। तो अपना प्लाजो बन गया, नीचे का बॉटम बचा, ये बॉटम बता, अब मैंने अल्ट्रेशन कर दिया। अब देखो फिटिंग, देखो देखिए, अभी नीचे का बॉटम फोल्ड करना बाकी है, बॉटम फोल्ड करती हूँ, देन देखते हैं। देखिए मैंने ये पूरा रेडी हो गया, मैंने पहन के भी देख लिया। अब मैं इसको पतला सा पहले टर्न कर रही हूँ। सो पतला सा टर्न करने के लिए मैं पहले सिंगल टर्न करूंगी, देन डबल, ठीक है। तो ये ज्यादा सही रहेगा। पहले थोड़ा सा यहाँ पे अनइवन हो रहा है ना, इसको इवन कर लो बस। सो क्या करना है, पतला सा टर्न करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी ट्राई करके देखती हूँ। तो पतला सा एकदम, इतना इतना पतला चाहिए मुझे, एकदम नाखून ही बोलते ना जो, ऐसे ही देखो ये वाला, इतना, ये ऐसे रख के आपको पूरा पतला पतला, एकदम पतला टर्न करना है, ठीक है। ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, टर्न करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको सिलाई, इसको उठा रही हूँ ऐसे पतला सा, और है ना ये इसको ऐसे जमाते जा रही हूँ, और नीचे हल्का सा ना लूज रह के सिलाई लगा रही हूँ। देखो इसको हल्का सा खींचा, देन ये ऑटोमेटिक बैठ जाता है। नीचे वाले पल्ले को खींचना इसको, और ऊपर वाले को लूज छोड़ना है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखो इसको लूज एंड देन इसको खींचना है। सो ऐसे इसके साथ भी इसको लूज एंड देन पतला सा टर्न, एंड देन लूज एंड पतला सा टर्न, एंड देन लूज, और ये पतला सा टर्न। इसके साथ भी ऐसे, 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 एंड देन इसके साथ भी ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। आपको लेके अंदर इसको जो भी एक्स्ट्रा है, इतना पतला मैंने एकदम नाखूनी सा पतला सा, देखिए टर्न किया, दिख रहा है, देखो तब पतला टर्न करना। फिनिशिंग नहीं आ रही है तो आप इसमें ना ऐसे फंसा के चलाइए, देखिए दिख नहीं रहा, कहीं कम कहीं ज्यादा। सो इसके साथ भी ऐसे करते हैं अस्तर के साथ। अस्तर नहीं, पहले कपड़ा कपड़ा टर्न करते, फिर देखेंगे अस्तर लटक रहा है, फिर उसके बाद सोचेंगे। इसको ऐसे लेना है, देन टर्न एंड देन सिलाई,
एंड देन टर्न। सिलाई ऐसे आप बोथ साइड अस्तर को भी थोड़ा चौड़ा, अस्तर को इससे थोड़ा चौड़ा करना टर्न, ताकि ना अपना अस्तर बाहर ना दिखे। ओके ठीक है, ये हो गया। ऐसे इसको भी एकदम नाखून ही पतला सा ले रही हूँ, देखिए। ये मेरा हो गया है ना, कर लिया। अब ये भी मुझे बेल्ट ना थोड़ा सा ना वैसा लग रहा था, तो मैं इस पे भी एक सिलाई लगा रही हूँ, बिकॉज वो मुझे फिनिशिंग जैसा नहीं लग रहा था, तो मैं इसमें ना नाखून लगा के सिलाई लगा रही हूँ। देखो देखो, उससे क्या पूरा फिनिशिंग से एक जगह पे बैठा रहेगा बेल्ट। देखा, अब अस्तर देख लेते फिर बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने पहन के दिखाया, देखिए पहनने में तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। इलास्टिक मैंने इसलिए लूज़ रखा है बिकॉज मैं इसको सेल करती हूँ रेडीमेड बना के, तो कभी फ्यूचर में अगर किसी को करवाना है तो। नहीं तो अब मैं फ्रंट और बैक दोनों बेल्ट वाला बनाती हूँ, उससे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। और वो मैं आपको एक बना के दिखाऊँगी फिटिंग वाला, फ्रंट बेल्ट एंड बैक इलास्टिक और साइड जिप वाला। बट अभी इसमें देखिए फिटिंग, लुक एट द फिटिंग। आपको फ्रंट में भी आपको एकदम, मैंने इसके अंदर अभी लेगिंग पहनी है, पर वो इतना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर। ये वाला देखो वन पीस टाइप आएगा, वो कितना अच्छा लगेगा। अभी मैंने सिर्फ इसमें लेगी पहनी है अंदर, पर इसका फ्लेयर देखो कितना अच्छा लग रहा है। 2 मीटर फैब्रिक में बना है, मात्र 2 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक लगा ही नहीं है इसमें। अभी पूरा फैब्रिक मेरा बचा हुआ है, तो मैं इस टाइप का कुछ डिज़ाइन करने का सोच रही हूँ इसके नीचे ऊपर। अपर पोर्शन का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, कटिंग एंड स्टिचिंग। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।